आई एम नॉट पुश्ड बाय माई प्रॉब्लम्स, आई एम लेड बाय माई ड्रीम्स। हमारी लाइफ में ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, कौन सी ऐसी वो बात है जो हमें मोटिवेट कर रही है। क्या हम अपनी प्रॉब्लम से पुश होकर के कोई काम करते हैं या फिर हम अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप कोई भी काम प्रेशर में करते हैं, किसी चीज़ के कोई आपकी प्रॉब्लम है, उसके अंडर प्रेशर होकर के कोई भी काम करते हैं, तो वो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते, उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन नहीं मिलते। बजाय कि इसके अगर कोई भी काम आप बहुत पैशनेट तरीके से करते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करके करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतरीन मिल सकते हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर एंड दैट अल्टीमेटली डिसाइड्स योर डेस्टिनी, कि आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर कैसी होगी। सो इसीलिए द मेन थिंग दैट हमें अपने आप को बार बार ये याद दिलाना चाहिए दैट आई एम नॉट पुश्ड अवे बाय माई प्रॉब्लम्स, आई एम लेड बाय माई ड्रीम्स। मैं हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करके आगे बढ़ता हूँ। बिकॉज अंडर प्रेशर कोई भी काम किया जाए उसका कोई मज़ा नहीं होता। बिकॉज अंडर प्रेशर करके कोई भी काम किया जाए उसका अल्टीमेटली रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। बात करेंगे आज कि दिसंबर का महीना टॉरेंस के लिए कैसा रहेगा, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका जो चार्ट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके चार्ट के अंदर दिसंबर के महीने में जो जुपिटर हैं वो रहेंगे 12th हाउस में, राहु आपके एकादश भाव में है, शनि आपके लिए दशम भाव में रहने वाले हैं, सूर्य मंगल की कंजंक्शन युति होती है सप्तम भाव में, शुक्र जो है आपके छठे भाव में विराजमान है, केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे, वहीं पर चंद्रमा आपके 3rd हाउस में पराक्रम भाव में है इस महीने में। तो देखिए अगर मैं इस महीने में आपके कार्यक्षेत्र, आपका जो वर्क प्लेस है उसके बारे में बात करूं, सो डेफिनेटली दशम भाव में शनि, एकादश भाव में राहु, दो चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। 10th हाउस में शनि, बिकॉज शनि इज़ अ प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क। तो आप अपने कामकाज में एक मेहनत अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूर करेंगे। इस महीने के अंदर आप देखेंगे आपका काम करने का तरीका वो डेफिनेटली, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएंगे काम करने के लिए। आपका काम करने का तरीका इस महीने में लोगों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, दिस इज़ द टाइम जब आपकी तरफ से जो कंसिस्टेंसी लगातार दिखाई दे रही है आपके काम के लिए, आपके हर एक क्षेत्र में, वो भी काफ़ी हद तक आपके चैलेंजेस को पूरा करने में आपके लिए मददगार साबित होगी। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर दिसंबर के फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आपके लिए दिखाई देते हैं। चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस, ट्रांसफ़र्स, प्रमोशंस, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन इसमें डिलेस काफ़ी सारे आएंगे। देखिए सैटर्न इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट, जो शनि है वो बहुत स्लो मूवमेंट दिखाते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे आपके वर्क प्लेस पर भी अगर कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो वो अभी भी अटका ही रहेगा, उसमें समय लगेगा ज़रूर। अगर कोई ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र में थोड़ी बहुत समस्या आ रही थी तो उसमें अभी समय लगेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा आपका ज़रूर होगा, लेकिन हाँ उसमें समय लग सकता है। सेकेंडली, जिन लोगों ने अभी नए इंटरव्यूज़ दिए हैं, नए इंटरव्यूज़ प्लान अप कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। दिसंबर में सेकंड हाफ में चांसेस बनते हैं कि आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए, फिनेंसेस की बात की जाए, तो देखिए एकादश भाव में राहु, लाभ स्थान में राहु बैठे हुए हैं, पैसा आएगा और अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है। ये महीना ख़ास तौर पर पैसा आएगा भी, लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। जुपिटर 12th हाउस में खान पीन की चीज़ों पे खर्चा हो सकता है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स खर्चा करवा सकती हैं इस महीने के अंदर। आप देखेंगे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर खर्चा हो सकता है। दूसरी बात, ये महीना कोशिश ये कीजिएगा कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें जॉइंट वेंचर में कोई काम है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतेगा। लड़ाई झगड़े के चांसेस, आपस में डिस्प्यूट्स के चांसेस बन सकते हैं, जिसमें कि कोर्ट कचहरी के मुद्दे जो है वो आगे चल के उठ सकते हैं, एंड विच कैन बी फॉलोड अप बाय एनी इशू, जिसमें कि आपका खर्चा जो है वो अचानक से आपके ऊपर आ सकता है। इस महीने के अंदर कोई भी ऐसा वाद विवाद है उसमें खुद को ड्रैग अवे नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी अल्टीमेटली लॉसेस आपके होते हुए नज़र आते हैं। तीसरी बात, ये महीना किसी को पैसा उधार देंगे या लेंगे तो बहुत सोच समझकर, अगर कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है तो उससे मैं आपको यह एडवाइस करूँगी कि आप ट्रांजैक्शंस नहीं कीजिएगा। सेकेंडली, अगर
इस महीने के अंदर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए हाथ से समय अच्छा रहेगा, लेकिन जॉइंट वेंचर में शुरू करने से बचेगा। चलिए बात करते हैं आप सेहत की, और सेहत के लिए आपको फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं, पहले 15 दिनों की बात करूं तो ये स्थितियां जो आपकी सामान्य रहेंगी, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ में आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ उठ सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड, ओबेसिटी की समस्या परेशान कर सकती है। इस तरह की जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर पैसा खर्च होता हुआ भी नज़र आता है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो आपको इस महीने में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए आप खान पीन में लापरवाही नहीं करें, बाहर का खाना, जंक फूड अवॉइड कीजिएगा। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा? सूर्य मंगल की युति आपके सप्तम भाव में बनती है। सूर्य मंगल की युति दोनों ही एक अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं, जो कि आपके सप्तम भाव में जब आएंगे तो काफ़ी हद तक ईगो क्लैशेस करवा सकते हैं। इस महीने के अंदर जिनके मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं उनकी स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। इस महीने के अंदर जिन लोगों की हाल फिलहाल में मैरिज हुई है या हाल फिलहाल में इस शादी के बारे में सोच रहे हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, इनिशियल एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा रहेंगी। ये महीना कोशिश ये कीजिएगा कि कोई भी बड़ा फैसला बहुत छोटे मुद्दों पर आप नहीं करें। ज़रा सी लड़ाई हुई नंदन, यू विल गो फॉर बिग डिसीजंस। इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होंगी चीज़ें ड्यूरिंग दिस मंथ। तो इस महीने में कोशिश ये कीजिएगा थोड़ा समय ज़रूर लें, थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करें और समय लेकर के फैसला करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि सूर्य मंगल जब एक साथ सप्तम भाव में आएंगे तो कहीं, और जुपिटर भी आपके लिए 12th हाउस में है, तो चांसेस हैं कि छोटे मुद्दों पर आपके सेपरेशन, छोटे मुद्दों पर रिश्ता टूटने के चांसेस बन सकते हैं। सेकेंडली बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी तालमेल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन आपके जो सिबलिंग्स हैं वहाँ से आपको एक मानसिक सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। दूसरी बात, माता पिता का सहयोग इस अवधि में मिलता हुआ नज़र आता है, लेकिन उनकी सेहत को लेकर के आपको कॉशियस रहना ज़रूरी रहेगा। पार्टनरशिप में, जॉइंट वेंचर में, फैमिली बिजनेस, कोई भी बड़ा अमाउंट आप नहीं लगाइएगा पैसे का, क्योंकि यहाँ से आउटपुट मिलता हुआ थोड़ा लंबे समय पर नज़र आता है। सो बेहतर यही होगा थोड़ा समय लें, उसके बाद आप कोई काम शुरू करें। स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो देखिए केतु पंचम भाव में विराजमान है। दूसरी बात, ये महीना स्टूडेंट्स के लिए हार्ड वर्क करवाएगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी देगा। डिस्ट्रैक्शन इस तरह की हो सकती है कि आप अलग अलग चीज़ों में अपना दिमाग लगाएंगे, अलग अलग चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप हो सकता है एक्सप्लोर करेंगे, बट यू विल लैंड अप नोवेयर। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग सम डिसीजंस। आप अपने मेंटोर्स का, आप अपने माता पिता का, उनका सपोर्ट ज़रूर लें। दूसरी बात, इस महीने में अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से बेहतर रिस्पॉन्सेज मिलते हुए नज़र आते हैं। हालांकि कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एकेडमिक्स में आप लोग अच्छा कर सकते हैं। अगर उपाय की बात करी जाए, रेमेडीज़ की बात की जाए, तो वृषभ राशि वाले लोग इस महीने में कोशिश कीजिएगा लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से हर शुक्रवार के दिन ज़रूर करें। और इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।